देखिए कल शायद कौन से सवाल में बात करना है? सातवें पर पहले प्रश्न है, पहले प्रश्न सातवें में कर रहे हैं। सातवां सवाल ये था, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y लेस देन ग्रेटर देन 60 और x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था यहाँ पर, z बराबर 5x प्लस 10y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट मतलब व्यवरोध। ये हमारे पास व्यवरोध, तो सबसे पहले जो व्यवरोध है, अवरोध है, इनका हम निकाल लेंगे समीकरण। ठीक है, तो अवरोधों का समीकरण कितना है? x प्लस 2y अच्छा ब्रैकेट लगाया है, x प्लस 2y बराबर 120 और x प्लस y बराबर 60, x माइनस 2y बराबर 0 और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, यानी x बराबर 0 y बराबर 0। तो ये x बराबर 0 और y बराबर 0। इसके लिए हम फटाफट दो बिंदु निकाल, दो बिंदु से ग्राफ बन जाता है x y। x 0 रखोगे तो y 60 आ जाएगा और y 0 रखोगे तो x 120 आ जाएगा। x 0 तो y 60 और y 0 तो x 60। यहाँ भी यही हिसाब किताब लगा लो, x y, x का मान 0 रखो तो y का मान 0 आ गया और y का मान, x का मान 60 रखो तो y का 30 का हिसाब किताब मतलब ऐसा करो, y का मान 120 ले लो तो x का मान, y का मान 60 ले लो तो x का मान कितना आ जाएगा? और हम ग्राफ ये ओरिजिन आ गया 0,0, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दूर आप निशान लगा लेंगे। वो आपके तो ग्राफ में लगे हुए होंगे, ग्राफ पे जो मोटी वाली लाइन है। अब इंटर के बच्चों ग्राफ तो बनाना आता होगा ना, तो बता रहा हूँ। पैमाना मान लो बस 60, 20 का मान लो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120। तो पहला बिंदु है 0,0, ये वाला बना लेते हैं। और 120, 60, x पे 120 और y पे 60 क्या आपकी तो कॉपी में एग्जैक्ट दिखाई देगा। 120 दोनों को मिला दो, ग्राफ बन के देगा। ये सरल रेखा कौन सी है? x माइनस 2y बराबर 0। फिर है 0,60 और 120 कॉमन, इन दोनों को मिला देंगे। कौन सा समीकरण है? सबसे बड़ी समस्या होती है जो बच्चे इस पर लिखते नहीं है इक्वेशन, वो फिर ढूंढते रह जाते हैं कि इसकी कौन सी इक्वेशन। पहले लिख दो, लाइन खींचो, लिख, फिर 0,60, 60,0, ये 60,0, इसे मिला दो दोनों, पहले मिलाओ फिर आगे बढ़ा दो इसको भी और इसको, इस पर लिख, ये है कितना? x प्लस वाई बराबर। फिर है ये हमने खींची ली, x ग्रेटर देन 0, ये हो गया, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बिंदु चेक करो, कंस्टेंट क्या थी? x प्लस 2y लेस देन 1। तो मूल बिंदु के लिए चेक करो, जीरो कॉमा 0 के लिए जांच कर रहे हैं। तो 0 प्लस 0 लेस देन 120, 0 लेस देन 120, कैसी बात है ये? सत्य। इसका मतलब जिधर 0,0 है, ठीक है, अतः कौन सा रीजन निकालते हैं? फिजिबल रीजन मूल बिंदु की ओर
सी रेखा है x प्लस 2y, ये है x प्लस 2y। तो मूल बिंदु की तरफ इसका फिजिबल रीजन हल्के हाथ से करेंगे अपन, यानी इसकी रेखा हमने जो इसका रीजन है वो ये वाला, इधर जितने भी बिंदु होंगे वो सब इस सर्व समीका को असमीका को संतुष्ट करें। दूसरी है x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कैसी बात है? असत्य। अतः इसका फिजिबल रीजन किधर होगा? मूल बिंदु के दूसरी ओर। फिजिबल रीजन होगा इसका फिजिबल रीजन होगा रेखा का, मतलब इस सब असमीका, ठीक है। तो असमीका है ये x प्लस वाई बराबर 60। अरे कोई बात, थोड़ा ऊपर कोई बात, ये वाली रेखा थी ना ऊपर वाली, इसमें ये बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वाली जो रेखा निकाली हमने x प्लस वाई बराबर 60 ये थी, ये इधर टेढ़ी हो रही ना, इसमें दिक्कत तो सीधे ही बनाओ। अब ठीक है, अब ये जो हमारे पास x प्लस वाई बराबर 60 है, इसके इधर मूल बिंदु है, तो जिधर मूल बिंदु है जब हमने मूल बिंदु रखा तो ये बात असत्य हो गई। इसका मतलब मूल बिंदु के दूसरी, मतलब सरल रेखा के उधर जिधर मूल बिंदु स्थित नहीं है, ये बात भी साफ साफ लिखी। अतः मूल बिंदु से सरल रेखा के दूसरी ओर जिधर मूल बिंदु नहीं है, जहां मूल बिंदु नहीं है, वही होगा फिजिबल रीजन। वह कौन सा रीजन होगा? लिख लेना फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन शेड करो, इसके लिए हम ऐसा शेड करेंगे, ये दिख रही रेखा, मतलब मैंने इसका थोड़ा पैटर्न बदल दिया, एक्स एक्स के समांतर पैटर्न ले लिया, ये आ गया। तीसरी कौन सी है? x माइनस 2y, ठीक है। तीसरी को चेक करते हैं, x माइनस 2y कैसी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अगर 0 0 रखोगे तो पता नहीं लगेगा ग्रेटर है या लेस है, तो आपको बिंदु बदलना पड़ेगा, है ना। तो बिंदु ये ले लो 20,0 चाहे 0,20, यानी इस रेखा के इधर, इसके इधर बिंदु लेंगे या इधर। 20,0 के लिए हम जांच करें, चलो करो जांच। 20 माइनस 2 गुणा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात कैसी है? सत्य है। अतः फिजिबल रीजन किधर होगा? मूल बिंदु बिंदु 20,0 की ओर। ये लिखना ज़्यादा ठीक रहता है, बिंदु की ओर होगा या बिंदु से परे होगा? बिंदु की ओर होगा, यहाँ लिख दें बिंदु से परे होगा, मूल बिंदु से। फिजिबल रीजन मूल बिंदु से परे होगा, ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है। अतः फिजिबल रीजन मूल बिंदु के परे होगा, ठीक है। सरल रेखा से, सरल रेखा के सापेक्ष एक शब्द ये यूज करते हो, कर सकते हो, सरल रेखा के सापेक्ष मूल बिंदु से परे होगा। चलिए, तो मूल बिंदु यहाँ तो बिंदु 20,0 लिया, तो 20,0 लिया तो ये रेखा, तो इधर 20,0 लिया, सत्य है, तो यानी फिजिबल रीजन इधर होगा। तो जब इधर होगा तो इसको मैं कैसे दिखाऊं? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्स समान, बिल्कुल।
कहाँ आ रही है सबसे ज्यादा काटापिटी? ये वाला क्षेत्र आ रहा है सबसे ज्यादा काटापिटी का। ये भी आ रहा है क्या? ना, ये नहीं आ रहा है। तो काटापिटी वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा आएगा। 40 इसकी बाउंड्री को आप डार्क कर दो। बाउंड्री को पेन से डार्क कर दो, नाम लिख दो इसका A B C। ठीक है, फिर आप कहेंगे स्पष्टतया ABCD रीजन कंस्ट्रेंट्स का हल, अवरोधों का हल। हल क्षेत्र कह लीजिए या फिजिबल रीजन कह लीजिए। अब ये सभी, ये तो अलग अलग समीकरणों का फिजिबल रीजन था, अब ये सभी समीकरणों का एक साथ फिजिबल रीजन है। असमीकाओं, जितनी भी असमीकाएं हैं, ये सभी असमीकाएं इसको संतुष्ट करती हैं। अब इसके बाउंड्री पॉइंट निकाल लो। बाउंड्री पॉइंट ए के निर्देशांक बताओ तुम्हें 60,0। दूसरा बाउंड्री पॉइंट है बी, बी के निर्देशांक बताओ 120,0। तीसरा बाउंड्री पॉइंट है सी। अब सी किस किस का कटान बिंदु है? ये आप ग्राफ से निकाल लोगे। ठीक है, अब ग्राफ में, अब हमारे पास तो ग्राफ नहीं है, हम कैसे निकालेंगे? हमें इसका समीकरण पता है x - 2y = 0। और दूसरी समीकरण ये वाली है, इसका समीकरण क्या है? ये आ रहा है x + 2y = 120। दोनों को जो हल कर लो तो 2x बराबर कितना आ गया? 60 और x 120 और x बराबर कितना आ गया? दोनों को जोड़ लिया x का मान कितना आ गया? 60। x का मान यहाँ लगा देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 30, है ना? तो ये बिंदु निकल कर आएगा 60, यानी इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लेंगे। समीकरणों को हल करना तो इंटर का बच्चा जानता है, तो हल करके जो x और y का मान आएंगे सीधा बिंदु निकल आएगा। अब आप अपना ग्राफ में देखोगे तब भी यही होगा। तो ये तरीका तब है जब हमारे पास ग्राफ कॉपी नहीं है। एग्जाम में कहीं ऐसी जगह सेंटर पड़ जाता है जहाँ पे ग्राफ कॉपी अवेलेबल नहीं होती, या होती है तो वो देते नहीं, या फिर उनको भी नहीं पता होता कि ग्राफ देना है मैथ केस में। ठीक है, तो उस केस में हम सीधे सीधे ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, और बिंदु ग्राफ से निकालने की जगह समीकरणों को हल कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे ये बिंदु निकाल रहा है, ये इन दोनों समीकरणों का हल है, तो मैं इन दोनों को हल करूंगा। पहला समीकरण तो ये है x - 2y, ये दिखाएंगे नहीं हम, इस तरफ काम है हमारा, है ना। और दूसरा समीकरण ये है x + y = 60। दोनों को घटा लो इस बार, तो कितना आ गया? -3y = -60। तो y बराबर कितना आ गया? 20। और y का मान 20 रखोगे तो x का मान 40 आ जाएगा, तो 40, 20 हो जाएगा। आगे रहते बोलो ठीक ऊपर। ठीक है, तो c के निर्देशांक कितने निकले? 60, 30। और d के निर्देशांक निकले 40, 20। अरे ये बात समझ पा रहे हो नहीं हमारी? तुम्हारा समझ में क्या? मतलब 40 कम कैसे आया ये? हमारा मतलब मतलब ये जो बिंदु निकालना है, जिस बिंदु से समीकरण होके जा रही हैं, उनके समीकरणों को हल कर लेंगे हम रफ कॉपी में, और हल करके जो x और y के मान आएंगे, तो यही तो हमने पढ़ा 10वीं क्लास में कि दो रेखाओं का प्रतिशत बिंदु कैसे निकलता है, समीकरणों को हल करके प्रतिशत बिंदु निकल आता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, वरना बार-बार वीडियो देख लेना। ठीक है, समझ में आ गया। बहरहाल दोनों रेखाओं के समीकरणों को जो रेखाएं दी हैं, हल करने के बाद x और y के जो पॉइंट आते हैं वो उनका प्रतिशत बिंदु निकल आता है। नहीं तो आप याद कर लीजिए आगे के लिए। तो हमने सबके प्रतिशत बिंदु निकाल लिए। अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखेंगे, और इन बिंदुओं पर जो बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहली बात तो फिजिबल रीजन क्या है, इस सारी रेखाओं का फिजिबल रीजन बनाइए, और जो कॉमन आएगा सबसे ज़्यादा फिजिबल रीजन, यानी सभी असमीकाओं को संतुष्ट कर रहा होगा, सभी असमीकाओं का हल क्षेत्र होगा, उसका आप बाउंड्री बना लीजिए। उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वही मिनिमम और मैक्सिमम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारे पास? जेड। अभी हमें इसका अधिकतमीकरण भी करना है, न्यूनतमीकरण भी करना है, दोनों काम करना है। कितना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन?
5x प्लस 10y। तो हमारा ये किस तरह से बनाते हैं आपको ध्यान होगा, यहाँ आता है z बराबर 5x प्लस 10y और इधर क्या आते हैं बिंदु। पहले a बिंदु पे निकालो मान, a कितना है 60,0, तो z बराबर कितना आ जाएगा 5,60 प्लस 0 कितना हो गया 6 पंजे 30। फिर b बिंदु पे निकालो 120,0, तो z बराबर 5 गुणा 0 120 प्लस 10 गुणा 0 12 पंजे 60 600। सी पे निकालो कितना आ गया 6 पंजे 300 300 600। फिर डी पे निकालते हैं 40,20 कितना आ गया 5 चौबीस 200 200 4। तो न्यूनतम मान कहाँ आ रहा है 300। अतः जेड का न्यूनतम मान कौन से बिंदु के लिए है, 60 बिंदु 60,0 या x बराबर 60 और y बराबर 0 के लिए कितना है 300। वो दिक्कत इसमें। और अधिकतम 600। अब 600 दो जगह से आ रहा है, ठीक है। तो एक तो इसको ऐसे लिखो z मिनिमम बराबर है 300 फॉर x बराबर 60 और y बराबर 0, ठीक है। और z मैक्सिमम बराबर 600 फॉर x बराबर 120 y बराबर 0 या x बराबर 60। यानी इसके दो आंसर होंगे। अधिकतमीकरण तो 600 ही है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया x और y का मान बताओ, पूछ नहीं रहा है वैसे, खाली इतने करा अधिकतमीकरण करो, बोला अधिकतमीकरण कर दिया 600 आएगा। तो या तो इस स्थिति में आएगा या इस स्थिति न्यूनतमीकरण में, ठीक है। इसी तरह सारे सवाल होने कि आप पहले कोई भी असमीका दी होगी आपको, उन असमीकाओं को समीकरणों में बदलोगे, ग्राफ बनाओगे, उन असमीकाओं के हिसाब से उनका फिजिबल क्षेत्र बनाओगे, रीजन बनाओगे। उसके बाद जो कॉमन रीजन आएगा सबका, जहाँ पर सभी हल क्षेत्र सभी समीकरणों के लिए होगा, उसकी बाउंड्री बना दोगे। ये तो बहुत टिपिकल वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने। उसकी बाउंड्री के पॉइंट निकालोगे, निकालने के लिए दोनों समीकरणों को हल करके निकलेगा, इन दोनों को हल करके निकलेगा, इन दोनों को हल करके निकलेगा। और उसके बाद आप जो बिंदु आएंगे, इन बिंदुओं पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मान ज्ञात करोगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहले दिया होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस प्रतिबंध से बन रहा है, ये प्रतिबंध है, ठीक है, अवरोध है कि भाई इन दोनों का योग 60 से ज्यादा रहना है, ठीक है। अब इसमें इनका योग 120 से कम रहना है। इसके हिसाब से बताओ x z कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगा। आप सोचिए असमीकाओं से हमने x और y के मान निकाले, देख रहे हैं आप। तो ये अलग टाइप की मैथमेटिक्स है ना। तो करिए, आपके पास कॉपी है, किताब है, ग्राफ है, पेंसिल से